आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों की। फ्रेंड्स, 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 जो 30 सितंबर 2023 को आयोजित किए गए थे, उसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे इस तरह की वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अब हम लोग विषय वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। अब तक हमने भारत के इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं 24 प्रश्न, उसका विश्लेषण हमने कर लिया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में बिहार के इतिहास से पूछे गए 11 प्रश्नों की। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आवश्यक है एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना, सिलेबस को जानना, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस करके देखना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन की रणनीति तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में जो बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी संख्या 11 थी, उन प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए है चंपा, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है राजगिरी। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन तो आपने देख ही लिया है, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो इस प्रश्न का उत्तर बनाकर देखिए। दूसरा प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन है और ये बिहार के इतिहास से संबंधित है, क्योंकि पूछा गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? यानी श्रीलंका के शासक ने आपको गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था कि गया में बौद्ध मंदिर बनाना है, इसकी अनुमति दी जाए। तो इसका ऑप्शन आपने देखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ओई निवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पीथीपति राजवंश, चेरो राजवंश। तो फ्रेंड्स, ये मैथिली भाषा के विकास के बारे में पूछा गया है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसको बनाइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ए ऑप्शन है एक धातु शिल्प, बी में एक प्रकार की कढ़ाई, सी में एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, डी में एक प्रकार का कांच का बर्तन। तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। आप इन्हें बनाकर देखिए, क्या यह एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, एक प्रकार का कांच का बर्तन है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा कथन है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही कथन पढ़ते हैं और उनको लगता है कि इसमें से कौन सा कथन पूछ रहा है सही है, और वो ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और उपयुक्त कथनों में से जो सही कथन होता है उसको दिमाग में रखकर इस तरह के प्रश्न बना लेते हैं। तो ध्यान देना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन विद्यार्थी ऐसे गलती करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी की वजह से। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ए है 1 और 2, बी है 1 और 4, सी है 2 और 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है 1632, बी है 1643, सी है 1648, डी है 1635। सातवां क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि
कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1936, सी 1912 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ए ऑप्शन है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। बी में है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। सी है चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। डी है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन चंपारण आंदोलन से है। चंपारण आंदोलन आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है और प्रत्येक एग्जामिनेशन में इससे एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। तो आप चंपारण आंदोलन को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा तो हर एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो आपने देखा कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 9वां क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था और इससे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रहते हैं। बिहार के इतिहास के अंतर्गत चंपारण आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एग्जामिनेशन में इससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये चंपारण आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ऑप्शन ए है मीर बकवाल, बी बटक मियाँ, सी मुजफ्फर अहमद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी चंपारण आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी में पीर अली खान, डी में स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्खास्त आंदोलन बिहार में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन आप लोग देखे ही, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान, डी में स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं कि पहले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए। आप तैयारी कर चुके हैं तो बिहार के इतिहास से जुड़े हुए इन 11 प्रश्नों को बनाकर देख लीजिए। इसी तरह के प्रश्न अगले एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर नहीं बनता है तो कहाँ तैयारी में कमी रह गई है उसको देख करके सुधार कीजिए, और अगर बन रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 11 प्रश्नों के डिटेल उत्तर की, और उसमें हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।